हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेलवे रथ पर। दोस्तों, आज रेलवे रथ पर हम सवार हो रहे हैं और आज हम आपको बताने वाले हैं वर्गमूल निकालना। और वर्गमूल निकालना ऐसे नंबरों का भी जिसमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो होगा ही। और ये देखिए, जो रेलवे के एग्जाम में पूछे गए कि रूट अंडर 0.6 का मान क्या होगा, रूट अंडर 0.8 का क्या होगा, इसी तरीके से 0.5 का मान क्या होगा, ऐसे सवाल पूछे गए हैं। यानी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का वर्गमूल निकालना है। ऊपर से दशमलव वाला भी है। ये सारी चीजें सीखेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का भी सीखेंगे। तो आज के इस वीडियो में बने रहिएगा। सवाल तो बहुत पूछे गए हैं। देखिए, एग्जाम में जो सवाल पूछे गए हैं, आप लोग घबराते हैं कि सर ये पुराना सवाल मत पढ़ाइएगा। देखिए, 2014, 2007, 2003, 2018, 2018 और 2021 में भी पूछा गया एनटीपीसी के एग्जाम में सवाल। रेलवे के पास एक सिलेबस है बाबू, उस सिलेबस में जो उसके पास गणित के क्वेश्चन का संग्रह है, उसमें से उठाकर वो कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। आइए, मैं आपको इसकी प्रूफ दिखाना चाहता हूं। यह प्रश्न देखिए, 2021 में पूछा गया 182.25 का वर्गमूल। आप देखिए, 2001 में, 2001 में, 2005 में और 2021 में भी पूछा गया। मैं इसलिए ऐसे प्रश्नों को लेके आया हूं। अब 2021 में प्रश्न देखिए, वर्गमूल पूछा कि नहीं, तो आप कहेंगे कि सर ये तो पूछा था 2001 का, 2001 में तरीका है, तो 2021 में आप देखें। फिर याद देखिए, वर्गमूले ना पूछा है जी 2021 में, 2021 में ना एग्जाम हुआ था एनटीपीसी का। अब यह देखिए, ग्रुप डी 18 में पूछा गया और 22 में भी ग्रुप डी में भी आया है, 2014, 2006 में भी तो आया ही क्वेश्चन। तो आपको क्या लगता है कि 2014 में जो क्वेश्चन पूछा गया, ये कम खतरनाक क्वेश्चन पूछा गया है, बड़ी खतरनाक सवाल पूछा गया है। अब देखिए यहां पर, अब सबसे बड़ी बात है कि यह देखिए, इतना का पूछा है 2018 में, 2018 में पूछा गया था, 2018 में पूछा गया था। यह देखिए 2022 में पूछा गया है, यह 2022 में पूछा गया है। आप देख लीजिए, इतना का मिश्रित, यह 2021 में पूछा गया, यह 2018 में पूछा गया, यह 2018 में पूछा गया। इन तमाम प्रश्नों को हम आज करेंगे, लेकिन मैं आपको यह दिखा देना चाहता हूं कि आपको घबराने से और भागने से काम नहीं चलेगा। आइए, आपको पढ़ने में मन नहीं लगता है तब भी हम आपको पढ़ा देंगे, क्योंकि सिखाएंगे ही ऐसे कि आप जाइएगा कहां हमसे भाग के। सबसे पहले आप जान लीजिए, ये हर किसी को, जो बच्चा पढ़े वाला है वो और नहीं पढ़ने वाला है वो हर बच्चा को ये बात पता है, 1 के स्क्वायर 1 होता है, 2 के स्क्वायर 4 होता है, 3 के स्क्वायर 9 होता है, 4 के स्क्वायर 16 होता है। 4 का स्क्वायर का मतलब होता है 4 को 2 बार लिखना है, पावर 2 है, बेस 2 बार लिखाएगा और गुना करते हैं। 4 का स्क्वायर यानी 16। 5 का स्क्वायर यानी 5 के पावर 2 है, मतलब 5 2 बार लिखा जाएगा गुना में, तो 5 गुना 5 25 हो जाएगा। यही चीजें होती हैं। आगे आप आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे आप 14 का स्क्वायर मतलब 14 गुना 14, 15 का स्क्वायर मतलब 15 गुना 15, 15 के स्क्वायर मतलब 15 के 15 से गुना करना है, 225 हो जाएगा। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है। ये हो जाती हैं बातें, आपको ये समझ में आ रहा होगा। 17 का स्क्वायर कहेंगे, 17 के स्क्वायर कहिएगा सर 289 हो जाता है। इसी तरीके से आगे आप बढ़ते जा सकते हैं, लेकिन हम आपको एक चीज सिखा देते हैं आज, वर्ग करने का एक तरीका। जैसे दोस्त, अगर आपको 17 का वर्ग करना है ना, तो काम को 3 स्टेप में करना है। पहला, 7 का स्क्वायर करिए 49, 49 के 9 हाथ में 4। अब इन सभी नंबर को गुना करिए, 1 गुना 7 7 होता है, और 7 दूना 14, 14 में ही 4 जोड़िए, 14 4 18, 18 के 8 लिखिए, हासिल 1। अब 1 का स्क्वायर करिए, 1 होता है, हासिल वाला 1 2 होता है, बस 289 हो गया। एक बार फिर से सीखिए, 15 का स्क्वायर करना है, 3 स्टेप में काम करना है। 5 के स्क्वायर 25 होता है, हाथ में 2। अब सब डिजिट को गुना करिए, दूसरा काम सब डिजिट का गुना। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 10 और 2 12 के 2 हो गया, हासिल 1। अब 1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 हासिल वाला जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। ये बात आप समझ गए? बिल्कुल आप समझ गए होंगे। मैं एक बार लिखता हूं, मान लो आपको 43 का वर्ग करना हो, कैसे करोगे? 3 का वर्ग 9, 1 अंक में है, कोई दिक्कत नहीं। अब सब डिजिट गुना करिए, हासिल उसिल कुछ नहीं है। 4 तिहाई 12, 12 दूना 24, 24 के लिखिए 4 हासिल 2 हो गया।
अब 4 के स्क्वायर 16 या 2 हो गया 18, 1849 होता है 43 का वर्ग। मैं आपको कह दूं कि 62 का वर्ग क्या होगा बाबू, 62 का वर्ग। आप कहोगे 2 के स्क्वायर 4, हासिल कुछ नहीं है। अब सब डिजिट गुना करेंगे, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 के 4 हासिल 2। अब 6 के स्क्वायर 36 आ 2, 36 आ 2 होता है 38, 38 44 होगा। मैं आपको कह दूं कि भैया 64 का स्क्वायर करके बताओ, कहोगे 4 के स्क्वायर 16 लिखिए हासिल 1, हमेशा 1 अंक लिखना है। 4 के स्क्वायर 16 हासिल 1, सब डिजिट गुना करिए, 6 चौके 24 दूना 48, 48 आ 1 49 के 9 हासिल हुआ 4। अब इस 6 का स्क्वायर करके ही हासिल वाला 4 जोड़ लीजिए, 6 का स्क्वायर 36 आ 4 होता है 40, 40 96 होता है 64 का वर्ग। तो 2 अंकों की संख्या का वर्ग आप ऐसे कर सकते हैं, आपको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। इसमें अगर कोई कष्ट नहीं हुआ है तो एक बात मुझे और बताइए, ये करने आ गया आपको? और कभी भी अगर मान लीजिए 102 का वर्ग करना है, आपको क्या करना है, 102 माने 100 से ज्यादा संख्या हो, 2 अंक तो 99 तक तो ऐसी निपटा दीजिएगा। 102 का वर्ग, तो 2 का वर्ग करिए 4, लेकिन लिखिए इसको 2 अंक में, 2 अंक में लिखिए। अब 102 जो है 100 से कितना ज्यादा है, आप कहिएगा 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा है, 2 और जोड़ दीजिए, बस 104 यहां लिख लीजिए। अगर मान लीजिए 105 का आपको स्क्वायर करना है, आप पहले जो एक्स्ट्रा है उसका स्क्वायर करके 2 अंक में लिखिए, 5 का स्क्वायर 25। अब सोचिए 105 जो है 100 से कितना ज्यादा, 5 ज्यादा, इसमें 5 और जोड़िए 110 हो जाएगा, इसमें 5 जोड़िएगा तो 110 हो जाएगा, बस यही हो गया इसका वर्ग। अगर मान लीजिए मैंने कहा 112 का स्क्वायर करना है, आप कहिए सर 12, जो 100 से जितना ज्यादा है उसका वर्ग करिए, 12 का स्क्वायर 144, 144 के 44 लिखना है, 2 अंक लिखना है, हासिल 1 हुआ, हासिल 1। अब क्या करना है, 112 में यही 12 जोड़ दीजिए, क्योंकि 100 से 12 ज्यादा है ये। 112 में 112 में अगर 12 जोड़ेंगे 124, हासिल वाला 1, 125 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त क्या आप बता पाओगे कि 113 का वर्ग क्या होगा? आप कहोगे हाँ बिल्कुल बता पाएंगे सर। 113 का वर्ग, 13 का स्क्वायर 169 होता है, हासिल 1 हुआ। 113 में 13 जोड़े 126 आ 1 127, बस यही तो होगा 127, यानी 12 7 69। आप बताइए क्या ये बात आपको समझ में आया? इतना बात अगर क्लियर हो गया, सुन लीजिए, सबसे पहले डेली के सुबह 10 बजे हम आपको एक रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड करेंगे, आप डेली इस वीडियो को देखकर अपने गणित को आसान बना सकते हो। अब हमको क्या करना है, एक बात समझना है, इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। मेन कहानी जो शुरू होता है, मेन कहानी शुरू होता है आपको यहां से। बाबू ये समझ लो, लास्ट में 4, देखो 2 का भी वर्ग करोगे तो लास्ट में 4 आएगा, और यहां पर 8 के वर्ग करोगे तो लास्ट में 4 आएगा। 4 का वर्ग करने से लास्ट में 6 होता है, और 6 का भी वर्ग करने से लास्ट में 6 होता है। लास्ट में 6 होता है कि नहीं? 5 तो एक के बार आएगा, खाली जिसके अंतिम में 5 होगा उसका वर्ग करने से, और 0 भी अंतिम में आएगा जब उसका लास्ट में 0 है तब वर्ग करने से। लेकिन 1 आने का चांस भी 2 बार है ना, और 9 आने का भी चांस, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 7 के स्क्वायर 49, लास्ट में 9 होता है। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि लास्ट में 4 किसका किसका वर्ग करने से होगा, आप कहेंगे 2 का वर्ग करने से लास्ट में 4, और 8 का वर्ग करने से लास्ट में 4 होगा। वाह, आपको यह बात समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। मैं कहूंगा कि लास्ट में 1 किसके वर्ग करने से होगा, आप कहेंगे 1 का वर्ग करोगे तो लास्ट में 1 आएगा, और 9 का वर्ग करिएगा तो लास्ट में 1 आएगा। 9 का स्क्वायर 81 होता है, लास्ट में वर्ग होगा 1 आएगा। यानी अब आप कहोगे 11, तो 11 में बाबू लास्ट में 1 है ना, तो लास्ट में तो 1 आना ही है। यानी यह है सिंगल डिजिट से आपको सारा बात समझ में आ गया। अब आपको बनाने का तरीका क्या है समझ लीजिए। अगर मान लीजिए हमने कहा कि 529 का वर्गमूल कितना होगा, आपको क्या करना है, मैंने कहा 529 का वर्गमूल क्या होगा, आप कहिएगा सर कोनो बड़का बात नहीं है, 9 किसके वर्ग करने से होता है उनको हम लिखेंगे, तो 3 के वर्ग करने से या 7 के वर्ग करने से, पक्का?
और 52 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या कौन होगा, सोचिए। 52 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या आप जानते हैं 6 के स्क्वायर 36, 7 के स्क्वायर 49, 7 के स्क्वायर 49, तो 7 यहां भी लिख दीजिए, 7 यहां भी लिख दीजिए। लेकिन आपको देखना है कि 52 जो है 7 के स्क्वायर 49 से ज्यादा नजदीक है कि 7 के स्क्वायर 49, और 52 जो है बाबू 7 के स्क्वायर 49 और 8 के स्क्वायर कितना होता है 64। तो आपको यह देखना है ये 52 किन दो पूर्ण वर्ग संख्या के बीच में है, तो 49 और 64 के बीच में। तो 49 और 64 ज्यादा नजदीक किसके, 52 छोटका के ज्यादा नजदीक है कि 52 बड़का के ज्यादा नजदीक है? आप कहेंगे छोटका के ज्यादा नजदीक, तो ये दोनों में जो छोटा हो गया, गलत कर दिया मैंने। आइए दोस्त, आपको देखना है कि 529 का वर्ग कितना होता है। सबसे पहले सोचिए कि 9 जो होता है किसके वर्ग करने से होता है? आप कहेंगे 3 के वर्ग करने से और 7 के वर्ग करने से। वाह, अब क्या करना है, 2 अंक छोड़ देना है। 2 अंक छोड़ दिए। 5 को देखना है किस दो पूर्ण वर्ग संख्या के बीच में है। कहेंगे 4 के 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर 9, यानी 5 जो है 4 के और 9 के बीच में कहीं है। तो ज्यादा नजदीक किसके है, छोटका के ज्यादा नजदीक कि बड़का के ज्यादा नजदीक? आप कहेंगे कि सर छोटका के ज्यादा नजदीक है। एक काम और, तो 4 और 9 का जो वर्गमूल होता है, 4 और 9 का, देखिए 5 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या 4 होता है ना, तो उसका वर्गमूल दोनों जगह लिख दीजिए। और सोचना यह है कि 5 जो है 4 और 9 से किसके ज्यादा नजदीक है? आप कहिएगा छोटका के ज्यादा नजदीक, तो छोटका हो गया इसका वर्गमूल। अगर 9 के ज्यादा नजदीक होता तो 27 होता। जैसे 27 के स्क्वायर होता है 729। अब देखिए 729 का वर्गमूल हम लोग बनाते हैं। वर्गमूल बनाएंगे, पहला काम सोचेंगे 9 किसके किसके वर्ग करने से आता है? 3 के और 7 के वर्ग करने से। अब 2 अंक को छोड़ देना है, दाहिने तरफ से 2 अंक छोड़ देना है। 7 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या कौन होता है? 7 से पहले, चूंकि देखिए 6 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है 4, तो 7 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या कौन होता है बाबू? 4। तो 4 का वर्गमूल दोनों जगह लिख दीजिए। 4 का वर्गमूल दोनों जगह लिख दीजिए। 7 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या 4 होता है। ये 4 होता है 2 का वर्ग, और 3 का वर्ग कितना होता है? 9। अब चेक करना है ये 7 इन दो पूर्ण वर्ग संख्या के बीच में तो है, लेकिन ज्यादा नजदीक किसके? इन दोनों के बीच में 3 का गैप, इन दोनों के बीच में 2 का गैप, यानी ज्यादा नजदीक बड़का संख्या के है, इसलिए बड़का आंसर होगा और 23 इसका आंसर नहीं होगा। क्लियर हुआ? मैं कहूंगा 2401 का वर्गमूल क्या होना चाहिए? आप कहेंगे सर 2401 का वर्गमूल कोई कष्ट नहीं है सर। 1 है तो 1 का वर्ग, 1 के वर्ग करने से 1 होता है और 9 के वर्ग करने से 1 होता है। अगर 1 लाना है यहाँ 1, तो किसके किसके वर्ग करने से? 1 के और 9 के। अब 2 अंक को छोड़ देंगे। 24 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या, 24 के बाद तो 25 होता है, लेकिन 24 से पहले 5 का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर होगा पूर्ण वर्ग संख्या। इस 4 का स्क्वायर अगला 5 के स्क्वायर, इसी दोनों के बीच ही कहीं है। अब कोशिश करना है कि देखना है, छोटका के वर्गमूल दोनों जगह लिख देना है, 16 के वर्गमूल दोनों जगह लिख देना है। या तो आपका आंसर 41 होगा ना तो 49 होगा, लेकिन अब पता लगाइए कि बड़का होगा कि छोटका। तो 24 16 के ज्यादा नजदीक है कि 25 के ज्यादा नजदीक? आप कहेंगे 25 के ज्यादा नजदीक। मैं पूछूंगा छोटका के ज्यादा नजदीक है 24 कि बड़का के ज्यादा नजदीक है? आप कहेंगे बड़का के ज्यादा नजदीक, तब बड़का हो जाएगा इसका आंसर 49 होगा, 41 नहीं होगा। आया बात समझ में? अगर इतना बात आपको समझ में आ गया तो मुझे एक बताइए और, अगर मैं कहूं 4096 का वर्गमूल कितना होगा? आप कहेंगे कुछ नहीं है, बना दूंगा मैं, तुरंत बना दूंगा। आप कहेंगे सर 6 4 के भी वर्ग करने से 6 होता है, लास्ट में जो 6 है 4 के स्क्वायर में भी लास्ट में 6 आता है और 6 के स्क्वायर में भी लास्ट में 6 आता है।
अब कहिएगा सर 2 अंक छोड़ ना दीजिए, और 40 से पीछे पूर्ण वर्ग संख्या 36 होता है। 40 के बाद चूंकि ये 6 का स्क्वायर है तो अगला 7 के स्क्वायर होगा। छोटका के वर्गमूल दोनों जगह लिख देना है, यानी हमारा आंसर या तो 64 होगा या 66 होगा। लेकिन 40 ज्यादा नजदीक किसके है, छोटका के नजदीक कि बड़का के नजदीक, छोटका के नजदीक, इसीलिए हमारा आंसर छोटका हो जाएगा, हमारा आंसर 64 हो जाएगा। मेरे दोस्त क्लियर हो गया? अगर ये बात क्लियर हो गया तो देखिए सवाल तो आप उड़ा दीजिएगा। अभी ये बनाए ना हम लोग, ये सवाल कितनी बार पूछा गया, 4096, 4096 का वर्गमूल पूछा गया है। ये सवाल एक बार नहीं आया बाबू, 2003 में, 2007 में, 2014 में, 2018 में 2 दिन पूछा, 10 दिसंबर 6 दिसंबर को, और 3 मार्च 2021 को भी यह सवाल पूछा गया। तो रेलवे के पास मैंने कह दिया ना कि यह क्वेश्चन का संग्रह है, उसी से उठाकर सवाल को पूछा जाता है। अब देखिए 6 होगा 4 के वर्ग करने से और 6 के वर्ग करने से। अब 6 का चौथ काम हो गया, 2 अंक छोड़ देना है। वर्गमूल बनाते टाइम हमेशा लास्ट के 2 अंक छोड़ना है। 40 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या 36 होता है, तो ये 6 का स्क्वायर है, तो इसके बाद 7 का स्क्वायर होगा, यानी इसी दोनों के बीच होगा। छोटका के वर्गमूल दोनों जगह लिख दीजिए, लिख दिया। अभी ज्यादा छोटका के नजदीक है कि बड़का के, कहिएगा छोटका के नजदीक, 4 का गैप है, इसमें 9 का गैप, छोटका के ज्यादा नजदीक है, तो हमारा आंसर छोटका हो जाएगा, यानी 64 हो जाएगा। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो गया। है ना, कोई कष्ट है क्या इसमें? है ना, बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान है मेरे दोस्त। अगला सवाल पर आइए। आपको पूछा गया कि इतना का मान क्या होगा, सुनिए कितना है बाबू, 182.25। अच्छा 0.25 है तो बस यहां बट्टा में 100 लगा दीजिए, कोई बात नहीं है। क्यों, 2 अंक बाद दशमलव था तो नीचा में 100 हो गया। अब इसका वर्गमूल तो नीचा में 10 हो ही जाएगा, ऊपर का वर्गमूल बनाते हैं 5। 5 किसके वर्ग करने से आएगा, तो 5 के वर्ग करने से आएगा, 5 लिखा गया, 5 लिखा गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, 2 अंक छोड़ देना है। 182 के बारे में चेक करना है। 182 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या आप जानते हैं, 11 के स्क्वायर 121, 12 के 144, 13 का 169, 14 का 196 हो जाएगा, 14 का 196 हो जाएगा, 169 सही रहेगा 182 से पीछे। तो 169 का वर्गमूल कितना होता है, 13, यहां से 0 हटाना है, यानी 13.5 हो जाएगा, 13.5 हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन सी हो गया। आप चाहे तो इतना तामझाम भी ना करें, आप इस सवाल को ऐसे भी तो बना सकते हैं। मैं कहूं कि क्वेश्चन है आपका 182.25, अगर दशमलव जो है ना जोड़ा अंक के बाद है, कुछ नहीं करना है, दशमलव भूला जाओ। बस देखो 5 किसके वर्ग करने से आएगा, तो 5 के वर्ग करने से। तो यहां 2 संख्या छांटने की इधर वाला जरूरत नहीं है, इधर 2 अंक पहले छोड़िए। और 182 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या 169 होता है, 13 का स्क्वायर, 14 का जाएंगे तो 196 हो जाएगा। हम जानते हैं कि इसका वर्गमूल तो लिखना ही होता है, तो लिख दिए। अब आगे चूंकि दूसरा कोई डिजिट है नहीं, 5 के अलावा कोई और डिजिट नहीं था कि 5 के वर्ग करने से ही 5 होगा, तो बातें खत्म है, यानी 196 की इसमें जरूरत भी नहीं है। अब यहां पर 2 अंक बाद दशमलव है, तो बहरा में 1 अंक बाद दशमलव होगा, 13.5 ऑप्शन सी हो जाएगा। यह सवाल आपको 2001 में, 2001 में, 2005 में और 2021 में पूछा है। तो कुछ बच्चे आकर हमको ज्ञान देते हैं कि सर ये तो 2001 वाला सवाल था, कैसे, इसीलिए मैंने आपको ये इतना मंथन किया मैंने कि ये फिर कभी आया कि नहीं आया। पता चला एनटीपीसी में फिर पूछा गया। तो बाबू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। अब देखिए इसका जवाब क्या होगा। अब ये है 142.884। अब कहा जाए कि इसका भाई वर्गमूल क्या होगा। पहली बात कि ये 4 जो है, 4 किसके वर्ग करने से आ जाएगा, आप कहेंगे 2 के वर्ग और 8 के वर्ग करने से आ जाएगा। 2 के वर्ग करिएगा तब भी लास्ट में 4 आएगा, और 8 के वर्ग करिएगा तब भी लास्ट में 4 आएगा। अब बड़ी बात है कि 2 अंक छोड़ देना है, 2 अंक छोड़ दिया। 1428 किसका वर्ग होता है बाबू, आप जानते हो ना, 40 का स्क्वायर करोगे
40 का स्क्वायर करोगे तो 1600 आ जाएगा, इससे ज्यादा हो गया। उससे पहले कोई वर्ग करिए, 37 का स्क्वायर 1369। बाबू 37 का स्क्वायर होता है, 37 का स्क्वायर होता है 1369, और 38 का स्क्वायर होता है 1444। 1444 आपको मैंने स्क्वायर करना अभी तो सिखाया है, देखिए कैसे स्क्वायर करना है। 3 स्टेप में काम करना है। 8 के स्क्वायर 64 के 4 हासिल 6। अब सब डिजिट गुना करना है। 3 8 24, 24 दूना 48, 48 और 6 54 के 4 हासिल 5। अब 3 के स्क्वायर 9 और 9 5 हो गया 14। बोलिए 1444। यानी ये जो है 2 डिजिट के बीच में है, 2 संख्या के बीच में, 1369 और 1444 के बीच में है बाबू। 1369 और 1444 के बीच में। तो हमेशा छोटका का वर्गमूल दोनों जगह लिखते हैं 37। 1369 का वर्गमूल होता है 37। अब आप बताइए ज्यादा नजदीक किसके है? ज्यादा नजदीक किसके है? बड़का के। बड़का के ज्यादा नजदीक है। 378 आपका आंसर हो जाएगा। 378 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऐसे भी 372 है नहीं इसमें। आया समझ में? बहुत बढ़िया। अगला सवाल आ जाइए, यह भी एक इसमें पूछा गया। 18769 के वर्गमूल कितना होगा? 18769 का वर्गमूल कितना होगा जरा देखिए तो क्या होगा वर्गमूल। तो सबसे पहला काम ये देखिए, ये देखिए क्या करिएगा, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। 9 किसके वर्ग करने से आता है? 3 के और 7 के। ये आपको सोचना है कि 9 किसके वर्ग में आता है। 3 के और 7 के वर्ग करिएगा, लास्ट में 9 आएगा। अब 2 अंक छोड़ दीजिए, 187 के बारे में सोचिए। 187, 13 के स्क्वायर 169, 14 का 196, 169 और 196 के बीच में है। तो ज्यादा नजदीक किसके है? हालांकि छोटका का वर्गमूल दोनों जगह लिखना है। 13 का स्क्वायर यानी 169 का वर्गमूल दोनों जगह लिख दिया। अब सोचना है ज्यादा नजदीक किसके है। 3 6 9 का अंतर। इसमें अच्छा कितने अंक निहित है ये पूछा है। इसके वर्गमूल में कितने अंक निहित है, इतना काम करना ही नहीं था। खैर चलिए वो सीख ही लेते हैं, कोई कष्ट नहीं है। इसमें जाइएगा 69, तो ये ज्यादा दूर है, ये ज्यादा नजदीक है। 137 किसका वर्गमूल हो जाएगा? इसमें 3 अंक है। कितने अंक है बाबू? 3 अंक है। तो आपको ऐसे नहीं बनाना था इस सवाल को। इस सवाल को कैसे बनाना था ये समझिए। अब दूसरा तरीका देख लीजिए, ये फर्स्ट रूल हो गया। फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल क्या है? सेकेंड रूल, तो सेकेंड रूल बाबू, सेकेंड रूल ये है इसका कि आपको पूछा है किसी का वर्गमूल बनाएंगे तो कई अंक में आएगा। पहले ही कितने अंक में है? तो यह है 5 अंक में। 1869 5 अंक का संख्या है। कितने अंक है? 5 अंक। इसको आधा कर दीजिए, आधा करिएगा तो 2.5 अंक में आएगा ना, तो इससे ज्यादा, लेकिन पूर्णांक में। तो 2.5 अंक तो होगा नहीं, 2.5 अंक का कोई संख्या नहीं होता है। तो 2.5 से ज्यादा कितना होता है? 3 अंक। यानी इसका वर्गमूल 3 अंक में होगा। आपका आंसर हो गया 3 अंक। आपका आंसर ऑप्शन बी हो गया। अगर कोई आपसे कह दे 7 अंक वाला संख्या है, उसका वर्गमूल कै अंक में? 3.5 आएगा कट के। 3.5 ना बोल के 4 अंक बोलिएगा। 3.5 ना बोल के कितना बोलना है? 4 अंक बोलना है। कोई आपसे कह दे कि 15 अंक की संख्या का वर्गमूल कितने अंक में होगा? 15 को आधा करिए 7.5, 7.5 अंक ना आएगा, उसमें जो अंक आएगा 8 गो आएगा। अगर कोई आपसे कह दे 10 अंक वाली संख्या का वर्गमूल कितने अंक में आएगा? 10 का आधा करिए, पूरा 5 आ रहा है, तो 5 अंक बोलिएगा। वाह, आगे बढ़िए। कहता है इसका वर्गमूल बताइए। इसका वर्गमूल, दशमलव समलव का बात छोड़िए। अभी आप सोचिए कि 69 1 69, इसका वर्गमूल पहले बना लीजिए। तो इसका वर्गमूल अगर बनाइएगा तो जरा गौर करिए। 9 होता है 3 के वर्ग करने से और 7 के वर्ग करने से। अब 2 अंक छोड़ दीजिए, पीछे आइए, देखिए कि ये जो है बचला हवा किस 2 पूर्ण वर्ग संख्या के बीच में है। तो जरा सोच के देखिए। 20 का तो 400 पता है, 25 का 625 पता है, 26 का 676 पता है, 26 का 676 होता है, और 27 का 729 होता है बाबू। अब आपको करना है छोटका के वर्गमूल दोनों जगह।
26 का स्क्वायर 676 होता है, 26 दोनों जगह हो गया। अब 263 या 267, तो 67 वाला तो है नहीं, ज्यादा नजदीक इसके है तो यही होगा छोटका। अब इसमें देख लीजिए, यानी इसका जो वर्गमूल आया, इसका जो वर्गमूल आया वो आया 263, ये इसका वर्गमूल आया। लेकिन इसमें आपको ये देखना है, आपको ये देखना है कि 263 तो आ जाएगा, लेकिन दशमलव कई अंक बाद है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक बाद है, तो 4 अंक बाद दशमलव बनेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा बाबू, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर अंदर में 8 अंक बाद दशमलव है, बाहरा में 4 अंक बाद दशमलव हो जाएगा, आपका आंसर ऑप्शन सी नहीं हो जाएगा? बोलिए ना समझ में आ रहा है? इतना बच्चा की तरह आपको पढ़ा रहे हैं तब भी आप कहिएगा ना समझ में आया। तो क्या इस सवाल को आप लोग बना पाएंगे? यह सवाल हम आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं। इस सवाल का जवाब आपको देना है 2006, 2014, 2014 में पूछा गया है। तो इस सवाल का जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और ये लिखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब। आइए अब आ जाते हैं 7 नंबर सवाल पर। इसका मान बताना है। पहली बात सीखिए कि सिर्फ 5 का वर्गमूल कितना होगा। 5 का वर्गमूल बनाना है। आप जानते हैं ना, 5 जो होता है एक पूर्ण वर्ग संख्या लीजिए, 4 + 1 होता है। तो जो पूर्ण वर्ग संख्या लिए इस पर रूट लगाइए, अब प्लस यहां कर लीजिए। अब एक काम करिए, 4 का वर्गमूल 2 प्लस यहां 1/2 लिखिए। अच्छा 1, इसका डबल करके लिखिए, यहां इसका डबल, इसका डबल, 2 दूना 4। अब आप जानते हैं इसका मान कितना आ जाएगा, 1.4 0.25 आ जाएगा, यानी 2.25 हो जाएगा जोड़ के। ये इसका वर्गमूल हुआ, इसका वर्गमूल यही हुआ। तो ये हुआ आपके 5 का वर्गमूल, ये हुआ 5 के वर्गमूल। दोस्तों ये 5 का वर्गमूल मैंने सिखाया आपको। अगर मैं आपको सिखाऊं कि बताओ जरा 26 का वर्गमूल क्या होगा, आप कहोगे कोई बड़ी बात नहीं है सर। 26 को ऐसे लिखिए ना, 25 + 1। तो ये जो 25 है ना, 26 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या, इस पर रूट लगाना है। 25 का आएगा 5 प्लस 1 बट्टा, इसका डबल यहां लिख दीजिए, 5 दूना 10, 5 दूना 10, यानी 5.1 हो जाएगा, 5.1 हो जाएगा इसका वर्गमूल। और एक बात याद रखिएगा, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसका जो वर्गमूल है आप पूरा पूरा कभी नहीं बता सकते, क्योंकि ये संख्या दशमलव के बाद रुकता नहीं है, क्योंकि ये खुद नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। यानी इसके वर्गमूल अंतिम में कौन सा डिजिट है ये किसी को नहीं पता है, इसलिए आप इसका पूरा नहीं निकाल सकते, पर आपका आंसर तो आ जाएगा। अब उसी तरीके से मैं अगर आपसे कहूं कि जरा बता दो मुझे 50 का वर्गमूल क्या होगा, तो कहोगे सर 50 का वर्गमूल कोई बड़ा बात नहीं है। हम आपके लिए इसको 49 लिख देंगे पहले, यानी हम इसको 50 को 49 + 1 लिख देंगे। 49 पर जो पूर्ण वर्ग संख्या है पहले वाला उस पर लगा देंगे, यानी कि 50 से पहले जो पूर्ण वर्ग संख्या होता है उस पर रूट लगा दिया 50 के बाद वाला पर। अब 49 का हो गया 7 + 1 बट्टा, इस 7 का डबल यानी 14, भाग लगाइएगा 7 प्लस ये कितना होगा, भाग लगाइएगा, दशमलव दीजिएगा, भाग लगेगा नहीं, 0 दे दिए तो न लगा, एगो 0 तो 100 हो गया, 14 × 7 = 98, 2 बचा, 2 पर 0 20, तो 14 एकम 14, शेष कितना 6, 6 पर 0 60, 14 चौके 56, ऐसे कर सकते हैं आप। इसको जोड़िए तो 7.0714 ऐसे होगा। अब जरा सोचिए, मैं आपको अब बताता हूं कि कैसे काम होगा। ये जो काम होगा ना आपका, इसका मान पूछा है 0.5 पूछा है आपसे पूछा है बाबू 0.5 का वर्गमूल। क्या आप ऐसे लिख सकते हैं 5 बट्टा 10? हाँ, नीचे वाले को पूर्ण वर्ग संख्या बना लीजिए, एगो 0 बैठा के, तो ऊपर भी एगो 0 बैठा देना होगा, 10 से ऊपर नीचे गुना हो गया 50। नीचे वाला का 100 का वर्गमूल 10 हो गया, और 50 का वर्गमूल मैंने अभी आपको निकालना सिखा दिया है। दशमलव के बाद 2 अंक लीजिए, पूरा लेने की जरूरत नहीं है, 0.07 हो गया। अब बताइए यह 0 हटेगा तो 1 अंक बाद और दशमलव इधर आएगा, यानी 0.707, 0.707 आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर आप नहीं सीखे हैं तो भी चिंता करने की बात नहीं है।
अगले सवाल पर आइए, हम आपको सिखा देते हैं। देखिए अब देखिए इसका मान क्या होगा, इसका मान, तो इसका मान आप एक काम करिए, √6 है, 0.6। आप जानते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं 6/10, एक 10 से नीचे गुना तो एगो 10 से ऊपर, नीचे में तो 10 आएगा, 60 का वर्गमूल क्या होगा, हम ऐसा लिख सकते हैं। 60 के वर्गमूल को ऐसे लिख सकते हैं, देखिए अगर 60 का वर्गमूल मुझे बनाना रहेगा, 60 के बाद होता है 64, तो 64 है, लेकिन 60 लाने के लिए 4 माइनस करना होगा, माइनस किए। अब यहां पर क्या करेंगे, हम इस वाले पर रूट लगाएंगे, 64 का 8 आएगा माइनस ये 4/8 का डबल, यानी 8 का डबल होता है 16। अब एक काम करिए, 4 चौके 16 काट सकते हैं, 4 चौके 16 काट दीजिएगा, तो 4 चौके 16 कट गया, यानी कितना आ गया, तो 8 माइनस 1 सॉरी ये आ जाएगा 0.25 आ जाएगा। अब इसमें से घटाइएगा 7.75 हो जाएगा, 7.75 हो जाएगा, 7.75 यहां रख दीजिए, 7.75। अब ये 0 हटाएंगे तो इधर चल जाएगा, यानी यहां हो जाएगा 0.77 और ये 5 हो जाएगा। तो ये चूंकि अनंत तक आता है, आगे रुकता नहीं है, तो ये 0.77 मिल गया, ऑप्शन डी आपका सही हो गया। क्योंकि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो एक्यूरेट मान आपको कभी नहीं निकलेगा, कोई रूल से नहीं, कोई तरीके से नहीं। आपका आंसर हो चुका है। अगले सवाल देखिए, इस पर भी नहीं सीखे हैं तो लास्ट वाला पर सीख लीजिए। इसका मान क्या होगा, आपसे पूछा कि 0.8 का वर्गमूल। बाबू इसको आप लिख सकते हैं 8/10, क्योंकि एक अंक बाद दशमलव था, एक 10 हो गया, तो 100 से गुना कर देता 80, सॉरी 10 से गुना कर दिए, नीचे 100 ऊपर 80, नीचे तो आ गया 10, 100 का वर्गमूल 10, 80 का वर्गमूल कितना सोचते हैं। तो 80 का वर्गमूल बनाने के लिए अगर मैं 81 लिख दूं, 81 लिख दूं तो -1 करना होगा, और 81 पर वर्गमूल चढ़ा देना है, रूट लगा देना है। तो यहां पर क्या हो गया, 81 का वर्गमूल 9 माइनस 1/, इन 9 का डबल यहां लिखिए, 9 का डबल, 9 दूना 18। बाबू अब क्या करिए, 9 में से माइनस क्या करना होगा, इसका मान कितना आएगा, तो 1 में जब आप 18 से भाग लगाइएगा तब दशमलव दीजिएगा 10, भाग न लगेगा 0, तब हो जाएगा 100। 18×5 90, 18×5 90, शेष बचेगा 10, फिर 18×5 90, यानी चुपचाप ऐसा करिए 9.000 में से आप घटा दीजिए 0.055, घटा दीजिए, तो घटा दीजिएगा तो 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 5 जाएगा 4, अभी 9 सीधे आ गया पॉइंट, ये 8 हो गया, यानी 8.94 आप कह सकते हो, 8.94। दशमलव के बाद एक अंक लेने की जरूरत है, ये 0 हटाइएगा तो एक अंक और इधर घसक जाएगा दशमलव, यानी पॉइंट, यानी 0.894 हो जाएगा, 0.894 हो जाएगा, और आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कैसा लगा बताइए, जल्दी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा हमारे पढ़ाने का अंदाज। और रेलवे वाले बच्चे हैं, स्पेशल यह चैनल ही आपके लिए रेलवे के लिए बनाया गया है, इस पर दूसरा कोई कोर्स नहीं चलना है, सिर्फ रेलवे चलना है और कुछ नहीं। कहता है कि इसका धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करिए, इसका धनात्मक वर्गमूल। बाबू वर्गमूल का मतलब है √, a² माइनस b², तो a प्लस बी यानी 34 + 16 a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी 34 - 16 हो जाएगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। एक बात बताइए, 34 16 कितना, कहिएगा 50, 50 हो गया ये वाला, और इसको घटाइए, 14 में से 6 गया, 6 4 10, 3 1 4 1 5। अब 34 में से 16, 14 में से 6 गया तो 8, 14 में से 6 गया 8, ई बच गया कितना, 2 में से गया 1, 18×5 90 यानी 900। 900 का वर्गमूल 30 होता है, हर किसी को पता है। आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ग्रुप डी में 2022 में यह सवाल पूछा गया था, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। सुनिए अब यहां पर देखिए, इतना का धनात्मक वर्गमूल क्या होगा, इतना का धनात्मक वर्गमूल यानी 6 + 2√3 है,
इसका और 6 माइनस 2√3 इसका वर्गमूल पूछा गया है। वर्गमूल माने रूट लगाना है, तो वर्गमूल बनाना है। अब देखिए ना अंदर में क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बी कहिएगा, a कहिएगा आप 6 को, और b कहिएगा किसको, 2√3 को। अब जानते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो होगा यहाँ 6 का स्क्वायर माइनस 2√3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये क्या आ जाएगा, 6 के स्क्वायर 36 आ जाएगा, माइनस इसका वर्ग करेंगे तो 4, इसका वर्ग करेंगे तो 3, तो 4 तिहाई 12, 36 में से 12 गया तो आया 4 तिहाई 12, 36 में से 12 गया कितना हो गया, 24। 24 को 6 छके 24, यानी 4 का वर्गमूल 2 बहरा में, 6 रह जाएगा अंदर, यानी कि आपका आंसर 2√6 हो गया। अरे भाई 24 को ऐसे नहीं लिख सकते हो 4 छके 24, तो 4 का बहरा में 2 आएगा, 6 का वर्गमूल पूरा नहीं बनेगा, इसीलिए 2√6 रह जाएगा। क्या कष्ट है, कोई कष्ट नहीं है। इन तमाम जो जितना चीज हम आपको पढ़ाएं ये पूरे का पीडीएफ आपको मिल जाएगा कहां पर, मैथ मस्ती ऐप पर। मैथ मस्ती ऐप पर मिल जाएगा, जो कि फ्री पीडीएफ नोट्स में अवेलेबल है। कहता है कि इतना का मिश्रित करनी रूप ज्ञात कीजिए। मिश्रित करनी रूप, अब बताइए इसका 1350 का, यानी ये कुछ जो है रूट के अंदर रहेगा, कुछ रूट के बाहर रहेगा। 6 रूट के अंदर है तो 6 से इसको भाग देकर देखते हैं कितना हो जाता है, कैसे टूटता है। 5 3 8 1 9, तो 6 दूना 12, शेष बचा 1। 6 दूना 12 शेष 1, 1 पर 5 15, 6 दूना 12, शेष बच गया कितना 3, 6 पचे 30, यानी 6 से ऐसे होगा, 6 से ऐसे होगा। 225 गुना 6 होता है, 225 का आएगा 15, बेचारा 6 अंदर रह जाएगा। 15√6 कहाँ है बाबू, ऑप्शन डी में है। यह भी 2021 में सवाल पूछा गया है, तो एक सवाल तो ऐसा आना ही आना है। आज आपने ये पूरी क्लास करा है तो एक सवाल आप जरूर बना के आएंगे। इसमें कहता है इतना का वर्गमूल ज्ञात करिए। इतना का वर्गमूल कहता है 3 के पावर 38, 3 के पावर 38 प्लस 3 के पावर 39, इसका वर्गमूल क्या आएगा। तो बाबू एक बात बताइए, दोनों में छोटका कौन है, 3 के पावर 38 कॉमन ले लीजिए। इससे जब इसको भाग दीजिएगा एक बार में खत्म, और इससे जब इसको भाग दीजिएगा 38 गो से भाग दीजिएगा, 39 गो है तो एगो 3 बच जाएगा। यानी आप ये कहिए कि 3 38 बार तो है ये है, गुना 4 भी हो जाएगा। अब बात समझिए, 3 अगर 38 बार है तो 3 बहरा में 19 बार आ जाएगा, और देखिए 4 का वर्गमूल 2 होगा, या आप कहिए 2 2 बार है तो 2 1 बार बहरा में आया, यानी 3 के पावर 19 गुना 2, 3 के पावर 19 गुना 2, आपका आंसर ऑप्शन सी होगा। कोई कष्ट है क्या। तो एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, 3 के पावर 36 गुना 4 के पावर 49, इसका वर्गमूल क्या होगा। सॉरी, हाँ जल्दी से बनाइए, तो क्या बना सकते हैं। तो ऐसा मत कह दीजिएगा कि इसका वर्गमूल जो होगा सर, इसका जो वर्गमूल होगा कि ऐसा हो जाएगा कि 3 के पावर 6 गुना 4 को 2 लिख देंगे, 49 के पावर 7, ना ये बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं होगा बाबू। देखो 3 आपका कितनी बार है, 3 आपका कितनी बार है, आप कहोगे 36 बार। आप इसको एक बार लिखो, 3 के पावर 36 गुना 4 को 2 के पावर 2, 4 इसका पावर 49, तो 2 के पावर 49 दूना 98 बोल सकते हो, यानी 2 का पावर 98 हो गया, 2 का पावर 98। अब देखो 3 है 36 बार, मतलब 3 बहरा में आएगा 18 बार, गुना है 2 है कितनी बार 98 बार, तो 2 बहरा में 49 बार आएगा, जितना बार है वो आधे बार ना आता है जी हैं। अब बताइए 36 का वर्गमूल आप 6 क्यों कहते हैं, क्योंकि 6 जो है 2 बार होता है। 6 कितनी बार होता है, 2 बार, तो 6 एक बार बहरा आता है, 2 के आधा 1 होता है, इसीलिए अगर 2 98 बार है तो 2 49 बार आएगा, और 3 36 बार है तो 3 18 बार आएगा। न कि 36 का वर्गमूल यहां लिख देना तुम 6, 49 का तो न लिखाएगा तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तो ऐसा गलती कभी मत करना बाबू, आपका आंसर पता चल गया है। अगला सवाल देखिए, एक बार इस वीडियो को रोक कर और खुद से इस सवाल को बनाने का प्रयास करिए, ठीक है। और मुझे भरोसा है कि आपने ऐसा किया होगा। आइए अब हम करते हैं।
इसको कैसे बनाएंगे? तो ऊपर में है 3 के पावर कितना 34 प्लस है 3 के पावर 35। हमें इसका वर्गमूल पूछा था, ये भी 2018 में। छोटका को कॉमन ले लीजिए, 3 के पावर 34 को कॉमन ले लिया। कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना, इससे एक बार में ही भाग लग गया। इसको भाग लगाएंगे तब 35 गो 3 है और 34 गो से भाग देंगे तो एक गो ना 3 बचेगा, 3 1 बचेगा। यानी अब हमारा ये हो गया 3 के पावर तो बाबू ये 34 है ही, गुना ये हो गया 4। तो आप जानते हैं 3 34 बार, 3 34 बार तो 3 बहरा में आएगा 17 बार, और 4 के वर्गमूल तो 2 आएबे करेगा। यानी 3 17 बार गुना 2, 3 17 बार गुना 2। ऑप्शन सी आपका जवाब हो गया। मुझे पूरा भरोसा है कि आज तक आपको इतने बेहतर तरीके से समझ में नहीं आया होगा जो आज आया है। तो आप मुझे बताइए, क्या इसका हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आए या न्यू टॉपिक लेकर आए? इसका 1-2 पार्ट और भी बन सकता है, अच्छी वाली जो सवाल एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आपके सुझाव कमेंट बॉक्स में होना चाहिए, मैं आपके सुझाव को पढ़ूंगा। और डेली 10 बजे हम आपको मैथ की एक वीडियो अपलोड करेंगे स्पेशल रेलवे का। तो रेलवे वाले बच्चे यहीं पर जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।